गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम लोगों ने कल चैप्टर 2 कंप्लीट किया। उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ थे वो मैंने आपको बता दिया। इस चैप्टर में रटने वाले बहुत सारे चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो मैं आपको वही चीज़ दिखाऊंगा जो आपके पेपर में छपेंगे, ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है कि सर ये भैया ये चीज़ ऐसे है वैसे है। मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन जो चीज़ याद करना है, जहाँ पे मैं बोलूँगा कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसको याद करना है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बता रहा है कि पिछले चैप्टर में हम लोगों ने जो विटेकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसको पढ़ा था, ठीक है। अब इस चैप्टर में हम लोग प्लांट और एनिमल के बारे में अब अच्छे से एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम आपको मिलेगा। और उसके बाद जो है सो प्लांट किंगडम को हम पूरे अच्छे से पढ़ेंगे, और प्लांट किंगडम के अंदर में जो जो आते हैं उन सबको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, साइनोबैक्टीरिया को ही ब्लू ग्रीन अलगी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये अलगी है नहीं, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आप पूछेगा कि प्लांट के अंदर में, अगर प्लांट किंगडम के अंदर में किस किस को रखेंगे, तो याद रखिएगा ये जो 5 दे रखा है, अलगी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो ये आपसे एक क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ ए प्लांट किंगडम। तो आप ये पाँचों बोलिएगा, ठीक है। अब फिर यहाँ पर बेसिक इन लोगों ने कुछ कुछ बोला है कि जैसे लिनियस ने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो आर्टिफिशियल था, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। और बाद में इसके खिलाफ जो है सो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ठीक है। वो इंटरनल फीचर, एक्सटर्नल फीचर सबको जो है सो लेके चलते थे। और ये किसने दिया था? तो जॉर्ज बेंथम एंड हुकर। तो आपसे दो चीज़ यहाँ पे पूछ लिया। आर्टिफिशियल वेजिटेशन क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था? आपको बताना, यहाँ लिखा हुआ है, बाय लिनियस। फिर वही पूछेगा नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था? तो क्या बोलिएगा? जॉर्ज बेंथम एंड हुकर। और जो क्वेश्चन अभी इस बार बीपीएससी 71 में आया था वो यही पूछा था कि नेचुरल क्लासिफिकेशन किसने दिया था। तो याद रखिएगा बेंथम एंड हुकर। ये इसीलिए मैं आपको वही बता रहा हूँ जो आपके काम का है। तो इस बार नेचुरल पूछ लिया, हो सकता है अगली बार आर्टिफिशियल पूछ ले। तो ये चीज़ आपको एक बार अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन है। अभी प्रेजेंट में फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक आपको पता है ये इवोल्यूशन वगैरह से रिलेटेड है। और फाइलोजेनेटिक ट्री आपको पता है, जैसे वंशावली जो बोलते हैं उसकी बात हो रही है, ठीक है। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या होता है? तो जिस पर जितने भी टाइप के आपके कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको कि कंप्यूटर में अरेंज कर दिया जाएगा और उसको अगर स्टडी की जाए तो उसको बोलते हैं न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इसमें नंबर और कोड्स वगैरह असाइन किए जाते हैं, ठीक है। क्लियर है। साइटोटैक्सोनॉमी क्या है? साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, जो कि साइटोप्लाज्म से रिलेटेड, क्रोमोजोम नंबर हुआ कितना, मतलब उसका कैसे बिहेव करता है, इसको बोलते हैं साइटोटैक्सोनॉमी। क्लियर है। और केमोटैक्सोनॉमी हो गया, ये जो कौन सा प्लांट है किस चीज़ से बना है, केमिकल कंपोजिशन क्या, इसके लिए केमोटैक्सोनॉमी। तो साइटोटैक्सोनॉमी, केमोटैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, फाइलोजेनेटिकल क्लासिफिकेशन, ये सब आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। जो बेसिक है क्वेश्चन वही पूछेगा। आर्टिफिशियल सिस्टम, ठीक है, किसने दिया था, ठीक है। फिर पूछेगा नेचुरल क्लासिफिकेशन किसने दिया था। ये सब फाइलोजेनेटिक के बारे में डेफिनेशन डाल के दे देगा। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। अब एक नज़र बस देख लेना है। जैसे यहाँ पे बोला है कि नेचुरल में क्या क्या इंक्लूड करते हैं, तो नॉट ओनली एक्सटर्नल फीचर्स, इंटरनल फीचर्स भी, एनाटॉमी भी, एम्ब्रायोलॉजी भी, फाइटोकेमिस्ट्री भी। क्लियर है। किसने दिया था नेचुरल? जॉर्ज बेंथम एंड हुकर। अब आइए मेन चीज़ पे। अब अलगी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपसे जो है सो क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें सबसे पहले आपको इसमें से जो क्वेश्चन पूछेगा वो लाइकन्स, ठीक है। अलगी का अगर फंजाई के साथ एसोसिएशन तो लाइकन्स, कल भी बताया था। और अलगी का अगर एनिमल्स के साथ तो किसके साथ? तो स्लॉथ बियर के साथ। क्लियर है। अलगी कैसे होते हैं? क्लोरोफिल बियरिंग होते हैं, सिंपल होते हैं, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? बोथ फ्रेश वाटर एंड मेराइन वाटर, ठीक है। ये थैलॉइड क्या है उतना मत जानिए, क्योंकि अगर जितना जानिएगा तो फिर कंफ्यूज होइएगा, ठीक है। तो अभी आप ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें आपको सारा कुछ अभी मैं बता देता हूँ इसमें, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया होगा। और इसका आप पूछेगा कि क्या अलगी में इंपॉर्टेंट क्या है, तो इसका फॉर्म जो है किस तरह का मिलता है और जो इसका साइज होता है बहुत अलग है, ठीक है। छोटे से लेके बड़े तक में मिलता है, ठीक है। बहुत बड़े बड़े मैसिव प्लांट बनाता है, ठीक है। अब उसका एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझ में आएगा। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो स्पोर बना के होता है, जिसको कि बोलते हैं जू स्पोर, ठीक है, जू स्पोर, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन में भी देखिए क्या होता है। जो गैमीट होता है, जैसे हमारे में मेल गैमेट होता है, फीमेल गैमेट होता है, वैसे में अगर इनका मेल गैमेट है उनका साइज भी कभी कभी सेम होता है, डिफरेंट होता है। अगर सेम साइज होता है तो आइसोगैमस, आइसोगैमी मतलब सेम गैमेट। और अगर डिफरेंट साइज तो एनाइसोगैमस। क्लियर हो, ठीक है। और एक होता है ऊगैमस,
ठीक है। फीमेल जो होती है वो छोटी होती है और मेल जो होता है वो बड़ा होता है, इसको कहते हैं ऊगेमस। तो ये तीनों चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। पहला क्या, आइसोगेमस, मतलब मेल इज इक्वल टू फीमेल। फिर हो गया एनाइसोगेमस, मेल इज नॉट इज इक्वल टू फीमेल, मैं गैमेट की बात कर रहा हूँ। और ऊगेमस हो गया, मेल जो है वो बड़ा है और फीमेल छोटी है। क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक है। उल्टा बोल दिया, सॉरी। मेल जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है, ये मेल जो होता है वो शॉर्ट होता है, फीमेल बड़ी होती है। ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा एग्जाम्पल में। तो फिर से एक बार, एक लास्ट टाइम, आइसोगेमस मतलब मेल बराबर फीमेल। विथ रिस्पेक्ट टू किसकी बात कर रहा हूँ? विथ रिस्पेक्ट टू किसकी बात कर रहा हूँ मैं? गैमेट की। एनाइसोगेमस में एन, देखिए आइसो मतलब सेम होता है, एनाइसो मतलब डिफरेंट होता है। ऊ मतलब हो गया एक बड़ा एक छोटा, तो फीमेल बड़ी मेल छोटा। क्लियर है? अब इसका एग्जाम्पल है कुछ कुछ, ये याद रखिएगा। ग्रीन अलगी का वॉलवॉक्स यूलोथ्रिक्स, ब्राउन अलगी का लेविनेरिया फ्यूकस डिक्टेटा, रेड अलगी का पोरफायरा पॉलिसिफोनिया। तो कैसे याद रखिएगा? देखिए सब रटना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस टाइम में आपके लिए, मैं एडीओ के लिए स्पेसिफिक कर रहा हूँ। तो रेड अलगी का एक बार पूछा हुआ है तो याद रखिएगा आर में पीपी है, आर पीपी, ठीक है, याद रहेगा। और अगर ब्राउन अलगी का याद करना है तो ब्राउन अलगी में एक फ्यूकस याद कर लीजिए, ठीक है। रेड अलगी का पीपी, ठीक है, रेड अलगी हॉर्न बजाते हुए गया। फिर यहाँ पे बता रहा है कि अलगी का यूज, अलगी का बहुत सारा यूज है। अलगी जो हाफ जो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन है वो अलगी के थ्रू होता है फोटोसिंथेसिस में। ये डिजॉल्व ऑक्सीजन को जो है सो बढ़ाता है, ठीक है। अब जो इसमें मेन चीज़ है, इसको याद रखना है आपको कि कहाँ से क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन पूछ देगा कि मेनी स्पेसीज ऑफ पोरफायरा लेमिनेरिया आर सार्गसम, इसको यूज किया जाता है फूड की तरह, जैसे स्पेस वगैरह में जो जाते हैं उसमें यूज किया जाता है पोरफायरा लेमिनेरिया सार्गसम, ठीक है, याद रखिएगा। आइसक्रीम वगैरह के लिए किसका यूज करते हैं? तो जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया। देखिए ये रटने ही वाला है, इसमें क्या ट्रिक लगाएगा, गैलीडेलियम और ग्रेसिलेरिया, इसका जो है आइसक्रीम और जेलीज बनाने के लिए। अब बोलिएगा जो अभी शुभांशु शुक्ला गए थे तो उनको स्पेस में जाने के लिए कुछ कुछ प्रोटीन वगैरह चाहिए था, तो वो किस टाइप का लेते थे? क्रोलेरा, यूनिसेलुलर अलगी रिच इन प्रोटीन्स, ये फूड सप्लीमेंट यूज किया जाता है स्पेस ट्रेवलर्स के द्वारा। अब अलगी को तीन पार्ट में, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। ग्रीन अलगी को बोलते हैं क्लोरोफाइसी, ब्राउन अलगी को बोलते हैं फियोफाइसी, रेड अलगी को बोलते हैं रोडोफाइसी। क्लियर है? ग्रीन अलगी है, देख लीजिए। इसमें देखिए बहुत कुछ है लेकिन इतना चीज़ अभी याद रखने का ज़रूरत नहीं है। इसमें बस आपको याद रखना है कि क्लोरोफाइसी यहाँ पे देखिए दिया रखा है अच्छे से, इससे समझ लीजिएगा, टेबल आपको समझ आएगा। क्लोरोफाइसी है, इसको बोलते हैं ग्रीन अलगी, ठीक है। इसके में कौन कौन सा पिगमेंट होता है? तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। स्टोर्ड फूड क्या होता है? तो स्टार्च। सेल वाल किसका बना होता है? तो सेलुलोज, ठीक है। ये छोड़ दीजिए। और कहाँ पाया जाता है? तो फ्रेश में भी, ब्रैकिस में भी, साल्ट में भी, ठीक है। तो ग्रीन ए बी, ये याद रखना है। फियोफाइसी में ब्राउन ए सी, ए बी ए सी ए डी, तो इसीलिए मैं तीनों कंपेयर करके चल रहा हूँ, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। ग्रीन अलगी, ब्राउन अलगी, रेड अलगी, ए बी ए सी ए डी। अब जो इंपॉर्टेंट है, ब्राउन अलगी का जो फूड स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है? मैनिनटोल और लेमिनेरिया। कौन सा पिगमेंट होता है जिसके कारण ये ब्राउन होता है? फ्यूकोजेंथिन। रोडोफाइसी रेड क्यों होता है? तो फाइकोइरिथ्रिन। रोडोफाइसी का जो फूड होता है वो फ्लोरिडन स्टार्च होता है। तो तीन चीज़ आपको इसमें से याद रखना। देखिए ये सेल वाल, फ्लैजिला, ये सब कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे याद रखना है। क्लोरोफाइसी, ग्रीन अलगी, ए बी स्टार्च फूड, फियोफाइसी, ब्राउन अलगी, ए सी फ्यूकोजेंथिन फूड पिगमेंट और फूड मैनिनटोल और लेमिनेरिया। रोडोफाइसी रेड अलगी, ए डी, और इसका जो होता है वो फ्लोरिडन स्टार्च। ये तीन होता है, एक बार देखा रहेगा तो ऑप्शन में छांट लीजिएगा। नहीं भी अगर स्टोर्ड फूड नहीं याद हो तो कल को पिगमेंट पूछ सकता है, तो ए बी ए सी ए डी, इतना तो आप कर सकते हैं, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब क्लोरोफाइसी का एग्जाम्पल कैसे याद करिएगा? तो क्लैमाइडोमोनामास, वोल्वॉक्स, अल्थोरिक्स, स्पाइरोगेरा, चारा, ठीक है। ये इसका जो है, कहीं भी वर्ड देखिए, आइसोगेमस आ रहा है मतलब सेम गेमेट, एनाइसो मतलब डिफरेंट, ऊ मतलब फीमेल बड़ी मेल छोटा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर फियोफाइसी का जो एग्जांपल है ये आ जाएगा एक्टोकार्पस लेमिनेरिया सार्गसम फ्यूकस। ऊपर में भी बताया था कि लेमिनेरिया सार्गसम का यूज कहाँ होता है? मेराइन में, फूड में यूज होता है। जेलिडियम ग्रेसेलिया का आइसक्रीम बनाने में यूज होता है। क्लियर है? रोडोफाइसी को पूछा जाता है कि रेड अलगी बोला जाता है क्योंकि प्रीडोमिनेंस ऑफ रेड पिगमेंट आर फाइकोएरिथ्रिन पाया जाता है, ठीक है। क्लियर है? ये सब चीज़ याद रखिएगा। फ्लोरिडन स्टार्च इसका फूड के बारे में बोल रहा है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा।
ठीक है। अब देखिए रेड एल्गी का एग्जांपल है ग्रेसिलेरिया गैलिडियम, तो आपको समझ में आ जाएगा तुरंत कि ये आइसक्रीम बनाने में होता है रेड एल्गी। फिर आ जाता है ब्रायोफाइट्स। अब देखिए ब्रायोफाइट्स से इस बार भी क्वेश्चन आया था। ब्रायोफाइट्स के अंदर में आते हैं मोसेज और लिवर वर्ट्स, और ये मेनली क्षय वाले रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि गेमा कप किस में कहाँ पे मिलता है, ठीक है। गेमा कप तो लिवर वर्ट्स में मिलता है, किसका एग्जाम्पल है ब्रायोफाइट्स का, तो याद रखना है गेमा कप्स, एक दो चीज़ याद रखना है। अब देखिए यही लाइन एनसीईआरटी 71वीं बीपीएससी में छपा है, एकदम सेम लाइन, यहाँ से यहाँ तक किया और यहाँ से यहाँ तक पूरा छाप दिया। ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बिकॉज, ऑप्शन में दे दिया, क्योंकि वो डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछ लिया, तो जब ब्रायोफाइट्स का ये एकदम लाइन पूछ दिया, क्योंकि मतलब सिंपल चीज़ है, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। लाइन पूछ लिया, तो जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है अभी तक एनसीईआरटी उसी से पूछ रहा है, ज़्यादा डीप नहीं जा रहा है, तो इसलिए आप उतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको कोई आपका सब्जेक्ट नहीं ना है बायोलॉजी, तो बस आपको इस हिसाब से पढ़ना है, ठीक है। तो इसके में गेमेटोफाइट होता है, सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, मेल को एंथ्रेडियम कहते हैं, जिसे एंथर कहते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि इसके में जो फीमेल का जो मतलब जाइगोट होता है वो तुरंत रिडक्शन डिवीजन जो मियोसिस होता है उसमें नहीं जाता है, तो वो क्या करता है एक मल्टीसेलुलर बॉडी बनाता है जिसको कि स्पोरोफाइट कहते हैं, ठीक है। स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं है, मतलब अलग नहीं है, ये अटैच रहता है, मतलब फोटोसिंथेसिस गेमेटोफाइट से, मतलब इसको ये नहीं है कि ये अलग है और अपना खाना खुद बना रहा है, नहीं, ये फोटोसिंथेसिस गेमेटोफाइट से ही जुड़ा है और उसमें से न्यूरिशमेंट ले रहा है, ठीक है। बाद में कुछ स्पेरोफाइट के सेल जो है वो मियोसिस करते हैं और हैप्लॉइड स्पोर बनाते हैं और बाद में ये गेमेटोफाइट बनता है, ये याद रखिए, ठीक है। गेमेटोफाइट मतलब देखिए मैंने अभी क्या बोला, देखिए मेल से अगर मेल पार्ट है फीमेल पार्ट है तो मेल का जो भी गैमेट है वो आएगा, फीमेल का आएगा, तब ना एक साथ फ्यूज होके जो है सो जाइगोट बनाएगा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर फीमेल की बात जो मैंने किया, ये तुरंत अंडर गो, जाइगोट की बात कर रहा हूँ, जो फीमेल की बात कर रहा हूँ, ये तुरंत जो है सो मतलब क्या कहते हैं रिडक्शन डिवीज़न नहीं होता है, तो इसीलिए याद रखना कि बाद में जाके होता है, और ये सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होता है, ये फ्री लिविंग नहीं होता है, ये याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना, एक चीज़ बस याद रखना कि स्फेग्नम है, एग्जाम्पल ऑफ क्या है, मॉस है, जिसको कि बहुत दिन से पैकेजिंग मटेरियल की तरह हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये पानी को बहुत दिन तक स्टोर करके रख सकता है, याद रखिएगा स्फेग्नम, ये क्वेश्चन याद। और दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मॉस लाइकन के साथ मिलके पहले ऑर्गेनिज्म थे जो कि रॉक पर रहे और उनका मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए याद, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे कहीं होगा, मानिए कहाँ गया, कुछ रॉक वगैरह दिख रहा है इसमें, नहीं, यहाँ पे एग्जांपल में कहीं रॉक नहीं है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मानिए कि ये प्लांट जो सी नंबर ये रॉक है, ठीक है, पूरा रॉक है एक तरह से मान के चलिए, तो यहाँ पर छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म होंगे स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं से तो इसका डिग्रेडेशन टूटना स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले जो थे वो लाइकन्स थे, ठीक है, सबसे पहले इस पे लाइकन्स वगैरह पड़े थे, तो और ठीक है, ये करके ऐसे करके याद रखिएगा, तो उन्होंने ही जो है इसको पूरे तरीके से जो है सो तोड़ना शुरू किया, और साथ में कौन थे, मॉसेस, ठीक है। तो हमने ये इंट्रोडक्शन देखा, अब आइए एक एक करके लीवर वॉट और मॉस को देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था गेमा कप्स के बारे में, तो गेमा कप्स का यूज़ किया है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्हीं के थ्रू होता है, स्ट्रक्चर के थ्रू, ठीक है। गेमा गेमा को अगर डिफाइन कीजिएगा तो कैसा है, गेमा ग्रीन है, मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड है, जो कि छोटा छोटा रिसेप्टेबल्स में टूट जाता है, जिसको कि गेमा कप्स कहते हैं, ये देखिए गेमा कप्स, ठीक है, छोटा छोटा, समझ में आ रहा होगा। यही जो गेमा का जो ये जो छोटा छोटा गेमा कप्स बताया यही बाद में अलग हो जाएंगे और नया इंडिविजुअल बना लेंगे, तो क्लियर है। लीवर वर्ड्स में एक एग्जांपल याद रखिएगा, मर्केंशिया, लिखा होगा कहीं ना कहीं लीवर वर्ड में, ये देखिए मर्केंशिया, ठीक है। अब आ जाइए मॉस में, तो मॉस में आपको याद रखना है कि दो स्टेज होता है गेमेटोफाइट के, एक प्रोटोनिमा स्टेज जो कि डायरेक्ट स्पोर से निकलता है, क्रीप करता है मतलब रेंगने वाला, और सेकेंड स्टेज जो है वो लीफी स्टेज है, जो कि बाद में जो है बड बन जाता है, क्लियर है। ये दो चीज़ याद रखिएगा मॉस में। फिर मॉस में आपको ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है, मॉस में वो मैंने आपको बताया था स्फेग्नम, वो याद रखना है, ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर आ जाइए टेरिडोफाइट्स में, ठीक है। टेरिडोफाइट आपसे एग्जांपल देखिए, एक यूपीपीसीएस में पूछा हुआ कि फर्न्स हॉर्सटेल किस में आएंगे, तो याद रखना है टेरिडोफाइट। लोग क्या करते हैं, जिम्नस पर मारते हैं, नहीं, हॉर्सटेल और फर्न्स किस में आते हैं, टेरिडोफाइट्स में। मेनली इसका पर्पस जो है वो मेडिसिनल पर्पस के लिए और सॉइल बाइंडर्स है, सॉइल बाइंडर्स मतलब मिट्टी से पकड़ के रखना, ठीक है, ऑर्नामेंट में भी इसका यूज करते हैं। अब ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर मैं ये बोलूं कि प्लांट किंगडम में टेरिडोफाइट पहले ऐसे मतलब प्लांट्स हैं जिसके पास वस्कुलर टिश्यू या जाइलम या फ्लोएम होता है, तो क्या मैं सही बोल रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, मतलब इससे पहले
टेरिडोफाइट से पहले जितना लिवरवर्ट मोसेस तक आपने जो भी पढ़ा वो क्या है, उसमें किसी के भी पास जाइलम और फ्लोएम नहीं थे। इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कीजिएगा, लिखिएगा खुद के लैंग्वेज में, टेरिडोफाइट्स वेयर फर्स्ट टू पॉजेस जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, ठीक है। अब देखिए डोमिनेंट फेज गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट में कौन है, ये चीज़ अगर मैं आपको समझाने लग जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आपको बस इतना याद रखना है कि ब्रायोफाइट्स में जो है, ठीक है, मतलब ब्रायोफाइट्स की बात कर रहा हूँ, डोमिनेंट फेज गैमेटोफाइट था। ठीक है, अब इसके में स्पोरोफाइट है। अब मैं आपको याद करने का तरीका बता देता हूँ। गैमेटोफाइट क्यों था, क्योंकि मतलब वहाँ पे गैमेटोफाइट क्यों था और यहाँ पे स्पोरोफाइट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे स्पोरोफाइट जो है सो अच्छे से इसके पास ट्रू रूट है, स्टेम है, लीव्स है, तो इसीलिए स्पोर पे ये डिपेंड करेगा। वहाँ पे गैमेट के वहाँ पे स्पोरोफाइट था नहीं, तो इसीलिए गैमेट पे डिपेंड करेगा। तो इसीलिए टेरिडोफाइट से पहले अगर पूछेगा लिवरवर्ट वगैरह में तो क्या बोलिएगा, गैमेटोफाइट डोमिनेंट था और यहाँ पे स्पोरोफाइट डोमिनेंट। यहाँ पे स्पोरोफाइट डोमिनेंट क्यों, क्योंकि यहाँ स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट हो सकता है ट्रू रूट में, स्टेम में, लीव्स में। क्लियर है, ठीक है। इसका एग्जांपल याद रखिएगा टेरिडोफाइट्स का, सेलिजिनेला, ठीक है, सेल्वेनिया, इक्विसेटम, फर्न, सेल्विनिया, ये एग्जांपल से पूछेगा, आपसे इतना ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, अब देखिए हेट्रोस्पोरस, होमोस्पोरस। ठीक है, अब हेट्रोस्पोरस मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर, होमोस्पोरस मतलब सेम टाइप ऑफ स्पोर्स। आपको इसमें याद रखना है, हम लोग के टाइम में, मेडिकल के भी टाइम में, जो नीट में क्वेश्चन पूछा जाता था, फिक्स क्वेश्चन था। कहीं से भी अगर मानिए कॉपी पेस्ट करेगा ये लोग तो यही करेगा, हेट्रोस्पोरस का एग्जाम्पल तो सेल्विनिया, सेल्जिनेला। ठीक है, मतलब एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर। तो हेट्रोस्पोरस का एग्जांपल सेल्जिनेला, सेल्विनिया। वैसे आपसे इतना डीप नहीं पूछेगा, आपसे यही पूछ लेगा सेल्जिनेला और सेल्विनिया किसका एग्जांपल है, तो याद रखेगा टेरिडोफाइट्स का। उस टाइम में सब कंफ्यूज हो जाते हैं, तो जितना चीज़ बता रहा हूँ बस उतना ही पढ़ना है। ठीक है, फिर ये लाइन एनसीईआरटी की कहीं भी कभी भी पूछा जा सकता है। दिस इवेंट इज ए प्रीकर्सर टू द सीड हैबिट कंसिडर्ड एज ए इंपॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि सीड हैबिट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो कि इवोल्यूशन में मतलब माना जाएगा कि इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ एकदम बिल्कुल सीड हैबिट को यहाँ स्टार मार्क कर लीजिए, तो याद रखेगा टेरिडोफाइट। ठीक है, याद रखेगा टेरिडोफाइट। अब बोलिएगा इसका मतलब क्या है, तो मैं एक मिनट में आपको तुरंत समझा देता हूँ होता क्या है। देखिए आपको ऊपर वाले में इससे पहले जो पढ़ाया था उसमें क्या बताया था कि गैमेटोफिटिक जो है डोमिनेंट होता है, क्योंकि स्पोरोफाइट है ही नहीं है, स्पोरोफाइट है नहीं तो ये ट्रू लीव्स, स्टेम वगैरह में कैसे टूटेगा। अब इसमें क्या है कि फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो पेरेंट स्पोरोफाइट पे रहता है, मतलब उसमें समझिए कि अगर माँ बाप, इससे पहले वाले में माँ है ही नहीं, तो माँ नहीं है तो वो बच्चों का पालन खुद से ही उसको करना पड़ेगा। और जब इसमें माँ है तो वही बोल रहा है, देखिए ये लाइन, द फीमेल गैमेटोफाइट इन दीज प्लांट आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंटल स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड्स, मतलब माँ के पास जो है सो बच्चा बहुत दिन तक रह रहा है। तो द डेवलपमेंट ऑफ जैगोट, वही बच्चे की बात कर रहे हैं, इन द यंग एम्ब्रियो टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा होगा। एंड दिस इवेंट इज ए प्रीकर्सर टू द सीड हैबिट कंसिडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन। तो सीड हैबिट वर्ड देके पूछ देगा, कंसिडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, तुरंत आंसर जाएगा टेरिडोफाइट। इसमें हेट्रोस्पोरस का एग्जांपल सेल्विलिया, सेल्जिनेला, ये याद रखना है। और उसके अलावा हाँ सॉयल बाइंडर्स होते हैं, हॉर्स टेल्स, फर्न्स इसका एग्जांपल है। ठीक है, क्लियर है, इससे ज़्यादा नहीं जाना है, इससे ज़्यादा जाइएगा तो फिर फंसिएगा। ठीक है, फिर इसका क्लासेज है अलग अलग, याद रहे तो ठीक, नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं। सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, फेनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। ठीक है, ये सब पूछता था बिहार पीएमटी जो होता था उस टाइम में, हम लोग के टाइम में। खैर बिहार पीएमटी तो बंद कर दिया था, मतलब बिहार पीएमटी का पीवाईक्यू अगर कभी दिखने को मिलेगा तो ऐसा पूछता था वो लोग डीप में जाके, क्योंकि हम लोग ने भी अभी देखा था तो कुछ दिन पहले, तो उसमें ऐसा सब पूछता था, तो बोले अरे वाह क्या क्वेश्चन है इन लोग को। फिर जिम्नोस्पर्म वगैरह में आ जाइएगा। जिम्नोस्पर्म मतलब क्या हो गया, जिम्नो मीन्स हो गया नेकेड सीड, मतलब सीड जो है वो क्लोज नहीं है। और एनजीओ में देखिए मैं पैरेलली पढ़ा रहा हूँ, जिम्नो मतलब नेकेड सीड, मतलब सीड क्लोज नहीं है, एनजीओ मतलब सीड क्लोज्ड है। ठीक है, इसमें ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय एन ओवरी, उसमें क्या होगा, ओवरी इनक्लोज्ड होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तक पहले भी नहीं था और फर्टिलाइजेशन के बाद भी नहीं है। ठीक है, अब पूछेगा कि सबसे टॉलेस्ट ट्री स्पेसीज कौन है, तो सिकोइया याद रखेगा, ये जो कर रहा हूँ स्टार मार्क के सब क्वेश्चन आएगा। ठीक है, माइकोराइजा बचा चुका हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। फंगल एसोसिएशन पाइनस, देखिए माइकोराइजा पूछेगा किसमें, तो पाइनस। दो एग्जांपल इसका बहुत फेमस है जिम्नोस्पर्म का, पाइनस और साइकस। ठीक है, साइकस में याद रखिएगा कि नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया होते हैं साइकस में।
ठीक है, याद रखिएगा। साइकस में नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया होते हैं और पाइनस में नहीं होते, ठीक है। फिर ये भी हेट्रोस्पोरस होते हैं, क्लियर है। जो क्वेश्चन आने का है वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। मोनोसियस का एग्जाम्पल पाइनस है। मोनोसियस मतलब हो गया एक ही प्लांट पर मेल और फीमेल दोनों है, तो मोनोसियस हो गया। और साइकस हो गया डायोसियस। डायोसियस मतलब मेल अलग फीमेल अलग, तो वही लाइन बोल रहा है कि द मेल और फीमेल कोन्स ऑन द स्ट्रॉबेरी मे बी बोर्न ऑन द सेम ट्री। पाइनस सेम ट्री में, तो मतलब मोनोसियस। साइकस ऑन डिफरेंट ट्रीज मतलब डायोसियस। तो आपको जो अभी तक इसमें बता रहा हूँ याद रखना है कि साइकस क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन इसमें होता है। पाइनस क्या है, पाइनस से रिलेटेड पूछूंगा तो मोनोसियस हो जाएगा एग्जाम्पल, साइकस डायोसियस, ठीक है, सेम चीज़ है। Unlike bryophytes and pteridophytes, in gymnosperm, the male and the female gametophyte do not have an independent free living existence. ये चीज़ को स्टार मार्क कीजिए। मतलब ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट की तरह जिम्नोस्पर्म में मेल और फीमेल गेमेटोफाइट का इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं है। ये स्पोरेंजिया के साथ चिपका रहता है। क्यों? क्योंकि जब माँ है तो बच्चे अलग क्यों होंगे? क्लियर है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सीड आर नॉट कवर्ड, क्लियर है। जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल याद रखिएगा, साइकस, पाइनस, जिंको। काम हो जाएगा आपका इतना से। ये जो है 1 से 4, 4 से 8, ये वाला आपको नहीं करना है, याद रखना है, ठीक है। जो ये जो मियोसिस वाला बता रहा है आपको उतना नहीं करना है, क्लियर है। अब एंजियोस्पर्म में आ जाइए। एंजियोस्पर्म में तो आपको अच्छे से पता होगा, मोनोकॉट, डाइकॉट, सिंगल कोटिलेडन, मोनोकॉट, डबल कोट, 2 कोटिलेडन, डाइकोटिलेडन, मोनोकॉट, डाइकॉट, ठीक है। इसमें जो आपको याद रखना है, इसमें जो है सो स्मॉलेस्ट ट्री का वॉल्फिया और टॉलेस्ट का यू कैलिपेटस, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका हो गया मेन चीज़ जो भी था, ठीक है। इसमें से आप ये एक बार इसका जो है मैच द फॉलोइंग कर लीजिएगा। तो स्पैग्नम मॉसपीट वाला बताया था, सेल्जिनेला हेट्रोस्पोरस बताया था, साइकस बताया था कि नाइट्रोजन फिक्सेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो अब इसमें से आप देख लीजिएगा कौन क्या है, ठीक है, और आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा समझ में आया होगा। देखिए ज़्यादा एक इन्होंने कमेंट किया था कि थोड़ा फास्ट हो रहा है, तो देखिए अगर एनसीईआरटी को फास्ट नहीं कीजिएगा तो बाकी भी चीज़ कवर करना है, कैसे संभव है। अभी तो थोड़ा फिर भी स्लो है। जब ये क्या है कि रटने वाला चीज़ है। अभी जब जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी में आएंगे, आपको पता है कि डाइजेशन से ही लोग बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से बहुत मुश्किल करके पूछ रहा है। तो उसमें कुछ नहीं करना है, मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है उसको अपना करना है, और जो बता रहा हूँ उसको लिख लीजिएगा। तो जो आपका 14 अप्रैल से जो पेपर छपेगा, चाहे दरोगा में छपे, कहीं भी छपे, आप उसको आराम से कर पाइएगा, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा कि आपको समझ में आया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट सभी को। जो बताया हूँ बस उसको उतना लिख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।